अब देखिए प्रश्नावली 2.4 का तीसरा क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। देखिए 4 क्वेश्चन दिया गया इसमें, ठीक है, और चारों में हमको के का मान ज्ञात करना है और यहाँ बताया गया कि x-1 px का गुणनखंड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में px का मान क्या दिया गया है, x² प्लस x प्लस के। अब देखिए x-1 से px में भाग देने में जो शेषफल आएगा पहले उसको ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए x-1 को 0 बराबर करेंगे, क्योंकि यदि हमको x-1 से px में भाग करना है और शेषफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग x-1 को 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, इस साइड -1 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। इसलिए px को x-1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए जहां x उसका मान कितना है 1, x का मान कितना 1 है, तो जहां x वहां 1 रखेंगे तो हमको शेषफल मिल जाएगा, ठीक है। तो x से 1 रखिए p1, ठीक है। और यह कितना होगा 1 का वर्ग, x के स्थान पर क्या रख रहे हैं 1, जहां x है वहां 1 रखेंगे, 1 का वर्ग प्लस 1 और प्लस के बराबर कितना मिल गया, 1 का वर्ग 1 आएगा और प्लस 1, 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस के, ये हो गया शेषफल। अब देखिए चूंकि x-1 क्या है, px का एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, इसलिए जो शेषफल आया है, ठीक है, वह शेषफल क्या होगा 0 के बराबर, ठीक है। देखिए हमको यह पता है कि यदि x-1 से px में भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो x-1 px का क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। अब इसी का ठीक रिवर्स देखिए क्या है, यदि x-1 px का एक गुणनखंड है तो कन्फर्म है कि x-1 से px में भाग देने पर जो शेषफल आएगा वह 0 के बराबर होगा। और इसमें कहा गया है कि x-1 px का गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल 0 होगा। तो जो शेषफल आया है उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो शेषफल कितना आया है 2 प्लस के इक्वल टू 0, और के का मान कितना आ गया, इधर +2 उस साइड जाएगा तो कितना होगा -2, के का मान कितना आ गया -2, ये हो गया के का मान, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें px का मान क्या दिया गया है, px का मान दिया गया है कि 2x² प्लस kx प्लस √2 इतना दिया गया है, ठीक है। और इसमें भी x-1 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसको ज्ञात कर लेंगे। तो फिर इतना काम करना है, px को x-1 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा p1। अब देखिए इसमें रखेंगे p1, अब यहाँ पर रखिए 2 गुणे क्या है, x का मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस k गुणे 1 और प्लस √2। अब देखिए 1 का वर्ग आएगा 1 और 1 गुणे 2, लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए आएगा 2 प्लस कितना आएगा k और प्लस √2, ठीक है। यह मिल गया शेषफल, ठीक है, यह हो गया शेषफल। अब फिर वही बात, चूंकि x-1 क्या है px का गुणनखंड है, इसलिए जो शेषफल होगा उसको 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिए शेषफल कितना आया है 2 प्लस k प्लस √2 बराबर कितना है 0। तो k का मान कितना आएगा, देखिए k बराबर कितना आएगा, पक्षांतर कर देंगे तो -2 और √2 है, ये भी पक्षांतर हो जाएगा -√2। यह भी आंसर हो सकता है, या माइनस कॉमन कर लीजिए 2 प्लस √2, ठीक है, यह भी k का मान हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी लग जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन करना होगा, तो फिर देखिए यहाँ पर बहुपद चेंज कर दीजिए। बहुपद क्या है तीसरे क्वेश्चन में, देखिए kx² और -√2 x प्लस 1, इसमें हम लोग x-1 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसको ज्ञात कर लेंगे। तो ये लाइन इसी तरह रहेगी, ठीक है। तो px को x-1 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा p1। अब देखिए अब बहुपद यह वाला, तो इसमें रखिए x का मान 1, तो k गुणे 1 का स्क्वायर -√2 गुणे 1 और प्लस क्या है 1। अब देखिए
एक का स्क्वायर एक आएगा, तो एक गुणे के तो आएगा के, और माइनस कितना आएगा √2, और प्लस कितना आ गया 1। देखिए x माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, इसलिए जो शेषफल आएगा वो 0 के बराबर होगा। अब देखिए, अब शेषफल कितना है, जो शेषफल है वह है k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। के का मान कितना आएगा, √2 माइनस में है, √2 क्या है माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 1 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यह देखिए के का मान मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी लग जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें बहुपद क्या है, इसमें जो बहुपद दिया गया है वह है के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और क्या है प्लस के। ठीक है, तो फिर शेषफल निकाल लेंगे, शेषफल कितना आएगा P1। अब देखिए, इस बहुपद में x से एक रखिए, तो ये हो गया के एक का स्क्वायर, फिर माइनस 3 गुणे 1 और प्लस के। ठीक है, अब देखिए इसको और हल कीजिए, एक का वर्ग एक आएगा, एक का गुणा के में करेंगे कितना आएगा के, और माइनस 3 और प्लस कितना आ जाएगा के, और के जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2k माइनस 3। अब x माइनस 1 क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है, इसलिए शेषफल 0। तो शेषफल कितना आया इसमें, देखिए 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2k का मान कितना आएगा +3, इधर -3 पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा +3। अब देखिए k का मान कितना आ गया 3/2। ठीक है, तो इस प्रकार चौथा क्वेश्चन भी लग गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, तो देखिए गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप x स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसका गुणा अचर पद में कर देंगे। तो इधर +12 प्लस 1 गुणा करेंगे कितना आएगा +12, तो क्या आया +12। ठीक है, चिन्ह सहित गुणा करेंगे, x स्क्वायर गुणांक जो होगा उसका गुणा अचर पद में करेंगे चिन्ह सहित, तो क्या आएगा +12। तो प्लस जो है वह बताता है कि हमको जोड़ने को खोजना है। देखिए x गुणांक कितना है -7, इस माइनस को भी हटाइए, संख्या केवल लीजिए, संख्या क्या है 7। देखिए इसका गुणा पहले इसमें कीजिएगा, तो अगर चिन्ह प्लस में आएगा तो हम लोग जोड़ने को खोजेंगे। जोड़ने पर क्या खोजेंगे, 7, जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12। ऐसी दो संख्या खोजिए, जोड़ने पर 7 गुणा करने पर 12। तो वह दो संख्या 4 और 3 है। 4 3 को जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा, और 4 3 का गुणा करेंगे 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 और 3 पर मेरा फैक्टर लगेगा। ठीक है, 4 3 7 और 4 3 12, तो 7 की जगह लिख देंगे 4 + 3 इंटू x + 1। अब देखिए 12x स्क्वायर, अब देखिए x गुणा 4 में कीजिए 4x, और इसमें गुणा कीजिए +3x, लेकिन बाहर क्या लगा है माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस चिन्ह को बदल देगा, तो चिन्ह बदल दीजिए, और ये हो गया +1। अब देखिए इसमें से कॉमन कीजिए तो 4 कॉमन होगा, और देखिए x पावर 1 और x पावर 2, तो छोटी पावर एक पावर कॉमन होगी। तो देखिए 4 तिहाई 12, और x से 2 पावर 1 पावर कॉमन, तो 1 पावर बचेगी। अब देखिए 4x कॉमन, तो पूरा कॉमन हो गया यहाँ से, तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो वहाँ 1 लिखेंगे, क्योंकि 4x गुणा जब -1 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको -4x। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, तो -1 कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये 3x हो गया, ये +1 था तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। अब देखिए 3x - 1 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 4x, और 3x - 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बचा -1। ठीक है, यह गुणनखंड हो गया। अब इसी प्रकार x स्क्वायर का जो गुणांक है उसका गुणा अचर पद में कीजिए, तो +2 गुणा +3 में कीजिए, तो आएगा +6। तो देखिए यहाँ भी चिन्ह क्या आ गया प्लस, इसका मतलब जोड़ने पर खोजना है, तो जोड़ने में कितना खोजना है 7। चिन्ह को छोड़िए, केवल संख्या लीजिए यहाँ पर, तो जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 6, तो वह संख्या कौन कौन सी है 6 और 1, 6 1 7, और 6 गुणे 1 तो 6 आ जाएगा, जोड़ने पर 7 गुणा करने पर 6, तो 6 और 1 पर फैक्टर लग जाएगा। तो ये फैक्टर किस पर लगेगा 6 और 1 पर। तो देखिए 2x स्क्वायर + 6 + 1, 6 + 1,
तो 7 हो जाएगा ना, और इंटू एक्स और प्लस कितना है 3, ये हो गया 2x स्क्वायर, गुणा कर दीजिए एक्स का तो आ जाएगा 6x प्लस 1x और प्लस कितना 3, यहाँ से कॉमन कर लीजिए 2x, देखिए 2 कॉमन हो गया, x की 2 पावर 1 पावर कॉमन तो 1 पावर बचेगी, 2 3 6 तो यहाँ बचेगा 3, x की 1 पावर थी 1 पावर कॉमन हो गई, और प्लस यहाँ से कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 3 कितना है x प्लस 3, 1 कॉमन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो फिर ये दोनों मिलेगा। अब देखिए x प्लस 3 दोनों कॉमन है तो x प्लस 3 को कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस 3 कॉमन होगा तो यहाँ कितना बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ x प्लस 3 कॉमन तो कितना बचेगा प्लस 1, तो देखिए यह भी फैक्टर हो गया। अब देखिए अब यहाँ प्लस 6 है, चिन्ह प्लस छिपा होता है ना यहाँ पर, तो प्लस 6 गुणा माइनस 6 में कीजिए तो आएगा माइनस 36। देखिए यहाँ माइनस आया, माइनस आया तो घटाने पे खोजेंगे, घटाने पे क्या 5 और गुणा करने पे कितना मिल जाए 36, यह माइनस चिन्ह केवल यह बताएगा कि जोड़ने पे खोजेंगे कि घटाने पर, तो यहाँ माइनस आएगा तो घटाने पे खोजेंगे और प्लस आएगा तो जोड़ने पे खोजेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर में जो गुणांक होता है उसका गुणा इस अचर पद में करते हैं और चिन्ह सहित गुणा करते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस, प्लस आएगा तो जोड़ने पे खोजिएगा और माइनस आएगा तो घटाने पे खोजिए, तो यहाँ माइनस आया तो मैं घटाने पे खोजूंगा, घटाने पर 5 और गुणा करने पर 36, तो वह संख्या कौन कौन सी है 9 और 4 होगा, 9 और 4 होगा। देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 9 गुणा 4 करेंगे तो 36, तो 9 और 4 पर फैक्टर लगेगा, ठीक है 9 माइनस 4 कर देंगे, तो जहां 5 वहां क्या लिख देंगे 9 माइनस 4 x माइनस 6, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस गुणा कर दिए 9x माइनस 4x माइनस 6, प्लस है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा। देखिए इसमें से कॉमन कर लीजिए तो 3x कॉमन हो जाएगा, 3 दूनी 6, x की 2 पावर 1 पावर कॉमन तो 1 पावर बचेगी, फिर 3 तरीके 9, x कॉमन, ठीक है। अब x कॉमन कर लीजिए माइनस 2, तो 2 दूनी 4, देखिए यहाँ x के सामने जो ये चिन्ह था वो माइनस था तो माइनस कॉमन किया तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस छिपा रहता है, तो 2 दूनी 4 और x। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस कॉमन किए हैं तो चिन्ह क्या होगा बदलेगा तो प्लस हो जाएगा, 2 से भाग कीजिए 2 3 6, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2x प्लस 3 को कॉमन कर लीजिए, 2x प्लस 3 को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ 2x प्लस 3 कॉमन तो कितना बचेगा -2, तो इसका भी गुणनखंड हो गया। अब देखिए इस प्लस 3 का गुणा -4 में कीजिए, प्लस 3 का गुणा किसमें करेंगे -4 में, तो प्लस 3 -4 गुणा करेंगे कितना आएगा -12, तो यहाँ कितना मिल रहा है माइनस, तो माइनस मिला इसका मतलब क्या घटाने में खोजेंगे, घटाने में कितना देखिए यहाँ x गुणांक कुछ नहीं होगा तो कितना होगा x गुणांक 1 होगा, -1 हो गया, तो यह संख्या क्या मिली 1, तो घटाने पर देखिए माइनस है तो घटाने पर खोजेंगे, घटाने पर 1 और गुणा करने पर 12, ऐसी दो संख्या खोजिए कि घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 12, तो देखिए 4 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा और 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 मिल जाएगा, तो 4 और 3 पर लगेगा, फैक्टर किस पर लगेगा 4 और 3 पर। तो देखिए तो 1 को क्या क्या लिखेंगे हम लोग 4 - 3, तभी तो 1 आएगा, 4 3 पर लग गया, ठीक है। अब देखिए इंटू x माइनस 4, अब देखिए 3x स्क्वायर, अब इसका गुणा कीजिए 4x और -3x, और लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस से माइनस चिन्ह को बदल देगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस और -4। अब देखिए यहाँ से कॉमन केवल x होगा, x कॉमन कर लीजिए कितना बचेगा 3x - 4, और यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो +1 कॉमन कर लीजिए तो 3x - 4 बचेगा। अब 3x - 4 को कॉमन कर लीजिए तो 3x - 4 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x, अगर 3x - 4 कॉमन तो यहाँ बचेगा +1। अब देखिए इसका भी गुणनखंड हो गया, इस प्रकार चारों का गुणनखंड हो गया।